आराम से बैठ जाते हैं। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखे। एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे जाने दे। और एक लंबी गहरी श्वास को भरे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। ओंकार के लिए सांस को भरे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे लगाए और मुस्कुराते हुए आंखें खोले। जय गुरुदेव। भैया आप म्यूट हो गए। हम लोग पतंजलि योग दर्शन का समाधि पाद पढ़ रहे हैं और आज समाधि पाद की अंतिम कक्षा है। आज हम समाधि पाद को पूरा कर लेंगे। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। जी सर। जिन लोगों ने सूत्र को याद किया था पहले, अब इन्हें याद रखना और सरल हो गया होगा। जब आपने अर्थ समझाया इनका, उसके बाद इन्हें याद रख पाना और सरल हो गया होगा। आप खुद महसूस कर रहे होंगे। यदि जिन्होंने पढ़ा है वे लोग, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो लास्ट कक्षा में हमने ये जो समाधि हैं इनके फल को देखा था और इनमें जो श्रेष्ठ कौन सी समाधि है उसको देखा। और ये सब संप्रज्ञात समाधि थी। यहाँ से सूक्ष्म विषयों की चर्चा की थी हमने। एक्चुअली मैं और ऊपर चलता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। फोर्टी 41 से हम लोगों ने देखा था। तो वहां पे कहा गया था कि यहाँ पे क्षीण वित्तेर विजातस्येव मणेर गृहीत ग्रहण ग्राह्येषु तदंजनता समापत्ति। यहाँ समाधि का स्वरूप बताते हुए ये कहा गया था कि जिस स्थिति में जाकर के
जिसकी समस्त जो बाह्य वृत्तियां हैं वे क्षीण हो जाएं, या फिर ये कहीं शक्तिहीन हो जाएं, तथा उसका जो स्वरूप है वो जो इसकी स्फटिक मणि की भांति उसका जो निर्मल चित्त जो है वो गृहीत ग्रहण और ग्राह्येषु, जिसमें भी जो साधक ध्यान कर रहा है, जिस चीज को या जिस तत्व को ध्येय बनाकर ध्यान कर रहा है, उसमें तदाकार सा हो जाना, यानी उसी में स्थिति मिल जाना। जैसे कि मैंने कहा था कि दूध और पानी, यदि पानी यदि दूध की ध्यान कर रहा है या दूध को ध्येय बना करके ध्यान साधना में लगा हुआ है, तो पानी जाकर के दूध में मिल जाएगा, तो दूध और पानी दोनों एक जैसे जिस अवस्था में दिखने लग जाएं, ऐसी अवस्था को समापत्ति कहा गया है या संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। अब उसके बाद अग्रिम वाले सूत्र में इससे आगे फिर चर्चा करते हैं कि जो सामान्य रूप से संप्रज्ञात समाधि स्वरूप वाला जो कहें बतला दिया। अब इसके जो भेद हैं, भेद यहाँ पे एक देखिए, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो एक सवितर्क समापत्ति होती है, और वो कब होती है? जब आप शब्द, अर्थ और ज्ञान इनका विकल्प विद्यमान हो, वहां पे ये तीनों चीजें संकीर्ण रूप से वहां स्थित हों। इस अवस्था को हमने क्या देखा था? सवितर्क समाधि कहा था। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आई थी, ये हमने जाना ही था कि जो स्थूल विषयों पे जब हम ध्यान करते हैं तो वो सवितर्क कही जाती है, और जहाँ शब्द, अर्थ, ज्ञान विद्यमान रहता है वहां पे उसे सवितर्क। और जब ये तीनों चीजें विलुप्त होकर के केवल दो चीज जिसमें से विलुप्त हो जाएं, अर्थ और ज्ञान, वो सॉरी शब्द और ज्ञान केवल अर्थ मात्र स्थित रहे, उपस्थित रहे, इस स्थिति को फिर निर्वितर्क कहा था। और यहाँ पे स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा, केवल स्वरूप शून्य हो जाता है। यहाँ पे स्मृति की परिशुद्धि होने पर, शब्द और प्रतीति स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर होगा क्या कि स्वरूप शून्य, उसका जो ध्याता का स्वरूप शून्य सा हो जाएगा, केवल अर्थ मात्र निर्भास होगा। इस स्थिति को निर्वितर्क कहा गया था। ठीक है। अब अग्रिम सूत्र में बताया गया था, एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अब सविचार और निर्विचार जो इसी टाइप से ये जो समाधि हैं, ये किन पर की जाती हैं? सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली। हमने पहले भी देखा था कि देखो, स्थूल पदार्थों में की जाने वाली जो समाधि थी वो सवितर्क निर्वितर्क। अब जो सूक्ष्म विषयों में की जाने वाली है वो सविचार निर्विचार। ठीक है। तो इस तरीके से, और उसमें भी फिर कहें हम इस समाधि का वर्णन, निर्विचार समाधि भी का वर्णन किया गया है। तो इसके दो टाइप यहाँ पे रख दिए, सविचार और निर्विचार, यानी कि वही स्थिति जहाँ पे शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों चीज विद्यमान होंगी, उस स्थिति को तो सविचार समाधि कहा। और जहाँ पे शब्द और ज्ञान विलुप्त हो जाए, केवल अर्थ मात्र निर्भास रहेगा, पूरे उस स्थिति को आप निर्विचार समाधि कहेंगे। ठीक है। अब अग्रिम उसमें बोलते हैं कि यहाँ पे सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। अब ऊपर बात तो कह दी कि सूक्ष्म विषयों को ध्येय बनाना है। अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर सूक्ष्म विषय हैं कौन कौन से। तो यहाँ पे कहा गया है कि सूक्ष्म विषय जो हैं वो प्रकृति पर्यंत हैं। प्रकृति पर्यंत यानी प्रकृति तक कहें हम, जैसे कि स्थूल महाभूतों का सूक्ष्म विषय तन्मात्राएं हैं, मन तथा कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों का सूक्ष्म विषय, और इनका ये दोनों का विषय मिलाकर के अहंकार है। अहंकार का सूक्ष्म विषय महत बुद्धि है, बुद्धि का सूक्ष्म विषय प्रकृति है। तो इस तरीके से एक के बाद एक ये इन्हें सूक्ष्म तत्व या सूक्ष्म विषय के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, अग्रिम सूत्र में हमने फिर देख रहे हैं कि ताएव सबीज समाधि, ऊपर वाली जो समाधि सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, इन सभी का समानार्थी जो शब्द है वह सबीज समाधि है, उसे सबीज समाधि कहते हैं। ऊपर वाली जितनी भी समाधि की इनकी जो चर्चा हुई है उन्हें सबीज समाधि के नाम से जाना जाता है। और सबीज से मतलब होता है जहां बीज विद्यमान हो, क्योंकि अर्थमात्र कुछ संस्कार विद्यमान है वहां पे, इसलिए इसे सबीज बोला जा रहा है। ठीक है, और सबीज से तात्पर्य संप्रज्ञात समाधि से भी है कि इस समाधि को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं कि देखो यहाँ पे इनमें सबसे ज्यादा जो फिर भी अच्छी बताई है, और यहाँ निर्विचार समाधि का रिजल्ट बता रहे हैं, फल की बताया गया है कि निर्विचार वैशारद्य आध्यात्म प्रसाद। तो निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पे, जब वह समाधि बार बार लगती रहेगी और जब परिपक्व होने लग जाएगी, मेच्योर होने लग जाएगी, निर्मल हो जाएगी, तो उस वक्त योगी को क्या होगा, आध्यात्म प्रसाद होगा। और आध्यात्म प्रसाद से तात्पर्य है कि उसकी जो योगी की बुद्धि है वो अत्यंत इतनी स्वच्छ निर्मल हो जाएगी, यानी बुद्धि का स्वच्छ निर्मल हो जाना मतलब आध्यात्म प्रसाद का मिलना। अब ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, जिस व्यक्ति को आध्यात्म प्रसाद मिल जाएगा, या ये कहें जिसकी बुद्धि, जिस योगी की बुद्धि अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो जाएगी, उसको क्या होगा, उस योगी को उस समय क्या होगी, उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो बुद्धि है वो ऋतंबरा हो जाएगी। और ऋतंबरा से तात्पर्य है कि तत्व का या स्वरूप का, चित्त का, जिस भी पदार्थ का आप ध्यान करोगे उसका मूल ज्ञान, बिना भ्रम के, बिना संशय के, जो रियल सत्य असली स्वरूप है किसी चीज का, वो आपकी दृष्टि के सामने आ जाएगा, आपके चित्त पटल पे आ जाएगा, यदि ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई तो। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने लास्ट कक्षा में कर लिया था। अब आगे बात आती है कि उक्त ऋतंबरा प्रज्ञा, अब ऋतंबरा प्रज्ञा क्या थी कि वस्तु का असली स्वरूप का ज्ञान, किसी भी पदार्थ के असली स्वरूप का ज्ञान हो जाना ऋतंबरा प्रज्ञा थी। अब वहां पे क्या हुआ था कि उक्त ऋतंबरा प्रज्ञा की विशेषता का आप वर्णन कर रहे हैं कि आखिर वो और कैसे विशेष है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है ना प्रज्ञा, क्योंकि वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, यानी कि श्रुत और अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रवण और अनुमान से, एक तो सुनने से, जो कुछ भी हमारे सामने हमारे ग्रंथों में लिखा है, या हमारे गुरु या कोई भी आप्त वचन से हमें, या जैसे भी जो सुना रहे हैं हमें, तो सुनने से, और फिर जो हमारा मन जहां अनुमान लगा रहा है, जो बात सुनी उसके आधार पे हमारा चित्त, हमारा मन अनुमान लगाता रहता है कि यहाँ पे ये चीज ये है, वो चीज ये है। तो अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा, यानी कि ये वाली जो बुद्धि है, कौन सी, ऋतंबरा प्रज्ञा वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है। कौन सी का, ऋतंबरा प्रज्ञा। ऋतंबरा प्रज्ञा यानी कि सुनने और अनुमान लगाने से जो काम करती है, जो बुद्धि सुनने पे और अनुमान लगाने पे एक्टिवेट होती है या तब काम करती है, उससे ये वाली बुद्धि कौन सी, ऋतंबरा प्रज्ञा, वह अलग है, भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। विशेष अर्थ से तात्पर्य है कि वह वस्तु के, पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को बताने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे श्रवण और अनुमान से फिर भी भ्रम हो जाता है, कभी कभी अनुमान गलत हो जाते हैं, कभी कभी साधक सुन भी गलत लेता है, क्योंकि कुछ भाषाई दोष के कारण या कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से बोला कुछ और सुन कुछ गए। और अनुमान भी हर वक्त हमेशा सही नहीं होता। तो इस वजह से इन दोनों चीज से जो प्रज्ञा उत्पन्न होगी, जो बुद्धि उत्पन्न होगी,
उससे ऋतंबरा प्रज्ञा बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। विशेष अर्थ से तात्पर्य है कि ऋतंबरा प्रज्ञा जिसमें आएगी उसको हर पदार्थ का, हर तत्व का असली बिल्कुल सत्य स्वरूप क्या है, वो एक्चुअल फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म उसे दिखाई देगी। बल्कि इस वाली इंटेलिजेंस में, इस वाली प्रज्ञा में उन्हें ये चीज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सूत्र क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे ऋतंबरा प्रज्ञा की विशेषता बताई गई है। कुल मिलाकर के ये समझिए कि ऋतंबरा प्रज्ञा सुनने और अनुमान लगाने से जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, या जो हमारी प्रज्ञा सुनने और अनुमान लगाने में काम करती है, उससे ऋतंबरा प्रज्ञा बिल्कुल अलग है। क्योंकि ऋतंबरा प्रज्ञा एक विशेष अर्थ दे रही है। ठीक है, अब अगले सूत्र में क्या कह रहे हैं कि जब अब उस और भी महत्व बतला रहे हैं। इतना बतलाया सो बतलाया, अब इसके बाद फिर और ऋतंबरा प्रज्ञा की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। कह रहे हैं कि उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है। यानी जो हमारे, एक तो होता है हर एक चीज के, जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, जो भी हमारी साधना में घटित होता है, वो संस्कार के रूप में स्टोर होता जाता है और वहां पे विद्यमान होता है। तो ये वाला जो संस्कार उत्पन्न हुआ है, कौन सा वाला? ऋतंबरा प्रज्ञा वाला, कि हमारे अंदर ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत हुई, और ये वाला जब संस्कार जागृत हुआ है तो दूसरे संस्कारों का बाध करेगा ये, इससे यानी कि दूसरे संस्कारों को दबाएगा, उन्हें बांधेगा, उन्हें छीण करने की कोशिश करेगा। कौन सा संस्कार? ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार। यानी कि फिर यहाँ पे ऋतंबरा प्रज्ञा की विशेषता की का वर्णन किया गया है। पहले वर्णन कर दिया गया था कि ये सुनने और अनुमान लगाने वाली प्रज्ञा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये विशेष अर्थ वाली है। अब इसमें कह दिया गया कि इससे जो उत्पन्न संस्कार जो उत्पन्न होता है, वो दूसरे संस्कारों को बांधता है, बाध करता है, उनको छीण करता है। तो ये और एक उसका बेनिफिट हो गया। पर लेकिन ये है संस्कार ना, एक रूप में ये भी एक संस्कार है अभी, पर दूसरे टाइप का संस्कार है। यानी कुछ कहें सुपीरियर संस्कार, और वो भी ऐसा संस्कार जो आपको आध्यात्म की तरफ लेकर के जाए, आपके योग मार्ग को प्रबल करे और योग साधना को मजबूत बनाता हुआ आपको आपके लक्ष्य कैवल्य की तरफ अग्रसर करे। ये उस टाइप का संस्कार है ऋतंबरा प्रज्ञा का संस्कार, लेकिन है संस्कार यहाँ पे भी विद्यमान। तो यहां तक तो कहीं ना कहीं संप्रज्ञात समाधि की ही चर्चा चलती रही, लेकिन अगले लास्ट सूत्र में ये कह देते हैं कि निर्वीज समाधि कब होगी। तो कह रहे हैं कि ये वाला जो संस्कार की बात चल रही है ना, जो यहाँ विद्यमान हुआ है, या ऋतंबरा प्रज्ञा वाला जो संस्कार उत्पन्न हुआ था, अब उसका भी निरोध हो जाएगा। तो जहां पे कह रहे हैं तस्यापि निरोधे, उसका भी निरोध। किसका निरोध? जो ऊपर ऋतंबरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हुआ था। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोविड आया, अब कोविड को बीट करने वाला एक नया एंटीबॉडीज तैयार हो गया। तो इसको तो बीट कर रहा है ये, लेकिन खुद तो है, खुद कोविड का एंटीबॉडीज तो है, कोविड को तो बीट कर दिया उसने, यानी पुराने संस्कारों को तो दबा दिया, नष्ट करने लगा हुआ है, लेकिन खुद तो मौजूद है। अब इस सूत्र में अगले में जाकर के निर्बीज समाधि हासिल करनी होगी, तो जो एंटीबॉडी है उसको भी नष्ट होना पड़ेगा, उसका भी निरोध होना पड़ेगा। सर तब बिल्कुल जाकर यही एग्जाम्पल दिमाग में चल रहा था मेरे। तो आप, मैं यही कोशिश कर रहा हूं आप समझ पाओ इस बात को, कि मतलब यहाँ पे
उसको भी नष्ट होना पड़ेगा, तब जाकर के आप निर्वीज समाधि, और इवन वही नहीं, सर्व निरोधान, जो कुछ भी वहां विद्यमान है, जिस टाइप के भी संस्कार, जैसे भी, सब कुछ का निरोध हो जाएगा और गुण अपने कारण में विलीन हो जाएंगे, यानी कि कुछ भी नहीं बचा हुआ, जीरो, मात्र जीरो, शून्य। और यूं उस हुआ ना स्थिति कि को जाके जैसे कोविड से बचने के लिए तो हमने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन हम्म, अपने अंदर से तो नहीं है ना, तो वैक्सीन की भी जरूरत ना पड़े, बिल्कुल हमारे अंदर ही प्रतिरोधी क्षमता है। ये वो सीन हो गया। हाँ, तो यहाँ पे सर्व निरोधान, यानी कि सब का निरोध हो जाने के कारण निर्वीज समाधि हो जाएगी, और निर्वीज समाधि को ही असंप्रज्ञात समाधि या कैवल्य अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो कब प्राप्त होगी निर्वीज समाधि? जब सब कुछ निरोध हो जाएगा, यानी सब कुछ रुक जाएगा, या ये कहें सब कुछ अपने कारण में विलीन हो जाएगा जाकर के, जो जहां से उत्पन्न हुआ है। वहां बात आई थी ना, सब सूक्ष्म विषयत्वम, हर एक चीज पीछे, इसे प्रतिप्रसव प्रोसेस बोलते हैं, कि जो जहां से निकला है वो उसमें मिलता जा रहा है। जैसे ये पंच महाभूत तन मात्रा से निकले, तो ये तन मात्रा में विलीन हो गई, तन मात्रा अहंकार में विलीन हो गई, अहंकार बुद्धि में विलीन हो गई, और बुद्धि जाकर के प्रकृति में विलीन हो गई। तो इस तरीके से ये उल्टे उल्टे रास्ता चलना शुरू कर देंगे, और जो कुछ भी ये जितना तमाशा फैल रहा था, जितना व्यापार फैला हुआ था इनका, जितनी वृत्तियां फैली हुई थी, सब सिमटने लग जाएंगी, सब अंतर्मुखी होने लग जाएंगी, और सब अपने कारण, रिसोर्स की तरफ, जहां से वो उत्पन्न हुई थी, कारण से तात्पर्य है रिसोर्स, जहां से जो चीज उत्पन्न हुई है वो उसी में विलीन होने के लिए वापस चलने चली जाएगी। घड़ा है, घड़ा मिट्टी से बनता है, काफी प्रोसेस किया जाता है, और जब नष्ट होता है तो वो मिट्टी से ही बना, और मिट्टी में ही फिर वो मिल जाता है। तो वो वाली स्थिति यहाँ पे जब आएगी, उस अवस्था को निर्वीज समाधि के नाम से जाना जाता है। तो इति समाधिपाद संपन्न। यहाँ पे समाधिपाद हम लोगों ने देखा, और मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अभी भी फिर आप पे समय है कि आप को किसी प्रकार की भी समस्या आ रही है कहीं पे भी, तो दोबारा हम चर्चा कर सकते हैं। सर तो अभी निर्वीज अभी जो समाधि 3 सूत्र करे थे, इनमें सभी को क्लियर है, जो कोई दिक्कत तो नहीं है? सर मैं निर्वीज समाधि को प्राप्त करने के लिए ही ये सब इतना सारा प्रोसेस चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, निर्वीज समाधि ही तो मुख्य मेन लक्ष्य है योग का, क्योंकि मेन रूप से निर्वीज समाधि का दूसरा नाम ही कैवल्य अवस्था है या मोक्ष है। क्योंकि जब वो वाली समाधि में चला जाएगा साधक, तो फिर वो अपने ईश्वर में विलीन हो जाएगा, और फिर उसे वापस आने की आवश्यकता नहीं होगी। ये वो अवस्था है कि यानी कि सारे संस्कार नष्ट हो गए, अपने कारण में विलीन हो गए, त्रिगुण अपने कारण में विलीन हो गए, जो कुछ भी उसका लेखा जोखा था, जो भी कहें, वो खाता बही सब समाप्त हो गई, सारा हिसाब किताब उसने कर दिया। तब जाकर के वो दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, तब जाकर के वो वाला सूत्र तदा दृष्टु स्वरूप स्वरूपेवस्थान, वही मुझे वो वाला हाँ फिर जो है इधर आता है। स्थिति आएगी। एक ही ठीक है, संस्कार नहीं रहता है ऐसे टाइम, बिल्कुल जन्म मृत्यु भी बंद हो जाता गुरुजी, है, बिल्कुल, जन्म सारी नहीं चीजें पूर्व जन्म के जाएगी, उसका जन्म मरण ही खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, तो अभी 3 हाँ सूत्र जो पढ़े, इनसे जुड़ी किसी की कोई शंका हो तो आप रख सकते हैं।
सर गुरुजी मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए ना। पूर्व जन्म के संस्कार और पूर्व जन्म के कर्म ये क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्चुअली पूर्व जन्म के कर्म कुछ नहीं होते, वो संस्कार के रूप में ही इकट्ठे होते चले जाते हैं। एक्चुअली जो कुछ भी हम डेली लाइफ में अभी जो कुछ भी कर्मास कर रहे हैं, वो सारे के सारे कर्म संस्कार के रूप में इकट्ठे होते जा रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, और वही संस्कार के रूप में या तो इसी जन्म में रिजल्ट देने के लिए प्रेजेंट हो जाएं, नहीं तो वो नेक्स्ट बर्थ में जाकर के प्रीवियस बर्थ के वो संस्कार जो कर्म जैसे हमने किए थे वो प्रेजेंट होते हैं, और वो फिर सुख और दुख देने वाले होते हैं। जो भी है दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, वो उस टाइप के होते हैं। तो ये कर्म और संस्कार, संस्कार क्या है कि कर्मों की ही वो अवस्था है कि जो कर्म कर दिया जैसे हमने, उसका जो रिजल्ट मिला, या जैसे कर्म करे उसका जो परिणाम रहेगा, या कर्मों की जो मेमोरी है वो हमारी मेमोरी में स्टोर होती हुए संस्कार के रूप में स्टोर हो जाएगी हमारे साथ, और वो चलती रहेगी हमारी दृष्टा, हमारी आत्मा के साथ लिपटी रहेगी वे, जब तक कि वो पूरे या तो नष्ट ना हो जाएं तब तक, क्योंकि वह बांधे ही रखेगी उसे उसे उससे अलग नहीं होने देगी, आजाद नहीं होने देंगी, जब तक ये पूरे नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक। मतलब बीज रूप में उपस्थित रहेगी। बिल्कुल उपस्थित रहेगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां एक व्यक्ति के ऊपर लग रही हैं, पहले ज्यादा थी, फिर धीमे धीमे कम हुई, फिर कम हुई, जब तक एक भी मधुमक्खी चिपकी रहेगी उससे तब तक वह स्वतंत्र नहीं होगा, वह अपने वास्तविक स्वरूप को हासिल नहीं कर पाएगा। और ये मधुमक्खियां क्या हैं? ये मधुमक्खियां वृत्तियां ही हैं, ये मधुमक्खियां संस्कार ही हैं हमारे जीवन के, हमारे कर्मों के और हमारे जन्मों के। ठीक है द्रौपदी मैम? बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू। हाँ जी, गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ जी नीता जी बोलिए। ऋतंबरा प्रज्ञा को शब्दों में घुटे बताइए ना फिर से। ऋतंबरा प्रज्ञा से तात्पर्य है एक ऐसी प्रज्ञा जागृत हो जाए आपके अंदर, एक ऐसी प्रज्ञा आ जाए, एक ऐसी इंटेलिजेंस। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, और एक ऐसी बुद्धि कि आप जिस किसी वस्तु के या पदार्थ के विषय में सोचो और ध्यान लगाओ कि आपको खट से उसके वास्तविक स्वरूप का पता लग जाए, रियल नॉलेज हो जाए उसकी, उसकी ओरिजिन क्या है, उसका कारण क्या है, उसकी मुक्ति कैसे है, ये सारा का सारा विधान आपकी चित्त पे फटाक से आ जाए। इस प्रज्ञा को ऋतंबरा प्रज्ञा बोलते हैं। मतलब असत्य को तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, सत्य को ही बिल्कुल एक्सेप्ट असत्य, करने वाली। असत्य वहां पे विद्यमान ही नहीं होगा, जो कुछ होगा सत्य ही सत्य होगा, सत्य के स्वरूप को ही दिखाएगी वो। ऐसी अवस्था को आप ऋतंबरा प्रज्ञा कहेंगे। ठीक है नीता साहू? सर प्लीज एक बार फोर्थ वाला मेरे को बताएंगे, वृत्ति सारूप्य मित्रत का मतलब? वृत्ति सारूप मित्रत्व का मतलब ये था कि इससे ऊपर वाला सूत्र पहले आप समझ लीजिए कि इससे ऊपर वाले सूत्र में सेकंड वाले में कहा था चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना योग है। ठीक है, अब जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तब फिर क्या होगा? तब कहते हैं नेक्स्ट सूत्र में तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, उस स्थिति में जाकर के जो दृष्टा है वो अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। अब बात आती है, अब वो वाला सूत्र आता है आप वाला वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। तो कहते हैं क्या वृत्तियों का निरोध होने से पहले जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता क्या? भाई अवस्थित होता तो ये सारा तमाशा क्यों करना पड़ता? तब फिर वो कहते कि नहीं, उस समय वह वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति चल रही है चित्त की वह उसके अनुरूप देखने वाला होता है। उसे वो लगता है कि जो जैसा घटित हो रहा है वो उसको देखता है और उसी के अनुसार अपने आप को जोड़ देता है। जी थैंक यू। मतलब दो ही स्थितियां हैं,
तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, या तो दृष्टु अपने स्वरूप में अवस्थित है, और दूसरी स्थिति ये है कि स्वरूप में जब अवस्थित नहीं है तो इट मीन्स फिर वो अपनी वृत्तियों के सदृश हो जाता है। दोनों में से होगा ही, एक जगह। बिल्कुल बिल्कुल होगा ही, क्योंकि सीधा बाकायदा बड़ा क्लियर समझाते जा रहे हैं कि या तो स्वरूप में हो जाएगा, नहीं तो वृत्ति सारूप पे होगा फिर वो, और स्वरूप में हो जाएगा तब तो फिर उसे ये साधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। साधन जितना भी योग के जो साधन बताए जा रहे हैं, इतने अभ्यास, वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग जो भी हैं, ये उन्हीं के लिए बताए जा रहे हैं जो वृत्ति के सारूप पे चल रहे हैं। राइट। ठीक है, तो ऐसी और किसी का कोई संदेह? धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बात नहीं, वो और किसी की कोई? कल से नई क्लास स्टार्ट करेंगे ना? हाँ जी, कल से न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर। हाँ जी, हाँ, हम लोग सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। और उससे पहले मैं आपको किसी को सामने बुलाना चाहूंगा कि योग दर्शन की कौन क्विज कंडक्ट कराएगा। अच्छी वाली क्विज कंडक्ट करानी है, 3-4 दिन तो लगातार अच्छी चले, कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पूरे समाधि पाद के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आपको बनाने। तो सबसे पहले कौन हाथ ऊंचा उठा रहा है कि कौन कंडक्ट कराएगा? वैसे तो नंबर चल रहा है उनका, देखो जिस चीज का नंबर दिया गया है वो कराएं, अच्छी बात है। बाय द वे उनका नहीं भी आ रहा है तो निगम DSSB का हाथ पहले उठाए, और उठाइए। योग की फिटनेस, जितेंद्र आर्या, ये बहुत अच्छे। तो आप लोग ध्यान रखें कि पहले कल जो है निगम DSSB आप कराओगे ना योग दर्शन की जी क्विज सर। कंडक्ट? ठीक है, वेरी गुड। तो सर ये पहले टाइपिंग इसी हाँ जी, ये समाधि टेलीग्राम पे बनाना या हाँ, टेलीग्राम पे देना है सबको। सिर्फ एक ही पाद, ओके समाधि सर। पाद की खाली नहीं हाँ, अभी। समाधि पाद की देनी है। और फिर उसके बाद योग की फिटनेस और फिर जितेंद्र जी। ठीक है, आप तीनों अपने नाम और क्रम देख लें और अभी से क्विज बनाना तैयार कर दें। आप अपनी क्विज तैयार रखें। कल निगम मैडम प्रेजेंट करेंगी क्विज को, परसों फिर उसके अगले कल दिन योग की फिटनेस, जी और भैया। सर टाइमिंग क्या? फिर जितेंद्र। टाइमिंग तो जो भी चल रही हो उसके लिए, तो ये क्विज के लिए जो टाइमिंग क्या चल रही है अभी तक? 6 o'clock होती है, 6 o'clock पे आपको बनाना है। 6 o'clock होती है, आप 6 o'clock डाल देना उसे, सब सॉल्व कर लेंगे और बाकी 7:30 से फिर अपनी इस कक्षा में जुड़ जाएंगे। ठीक है जी सर। सर 45 का सूत्र थोड़ा बोल देंगे, मीनिंग? 45 हाँ सर। उसको डिफाइन करना 45 को। हाँ सर, थोड़ा फिर से कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए सामने, देखिए और क्लियर होगा। 45 कहता है यहाँ पे कि सर 43 से करा दीजिए ना, 43, 44। अच्छा, दोबारा कराऊंगी? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो सर, हाँ जी सर ये जो 43 और 44 का सूत्र है, इसमें मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं बताना की कोशिश करूँ तो आप मुझे रेक्टिफाई कर देंगे? हाँ, मैं अभी ना अभी आपसे वो क्वेश्चन करूंगा ना, ये ओके। क्विजिंग क्वेश्चनिंग करूंगा, तब फिर और आप जवाब दे देना। बाकी सुन लो अभी आप, दोबारा और क्लियर हो जाएगा। आप मेरे से मैच करने की कोशिश करना कि जो मैं बता रहा हूँ वही आप बताने की कोशिश कर रहे थे क्या है। तो यहाँ पे देखो, इससे पहले भी देखो, यहाँ से ये जो समापत्ति चली है ना, थोड़ा और पहले से देखना पड़ेगा। यहाँ से भी यहाँ से देखना पड़ेगा, क्षीण वित्तेर वाले से, तब जाकर के कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्षीण वित्तेर वाले पे जाकर के समापत्ति की बात करती है, अर्थात संप्रज्ञात समाधि का क्या स्वरूप है ये बताया गया है इस सूत्र में। तो क्या बताया गया है कि जिसकी वृत्तियां जो है क्षीण हो जाएं
और उसकी जो चित्त है वो इतना निर्मल हो जाए, कितना कि स्फटिक मणि की भांति। और जो चित्त जिस पदार्थ में अपना ध्यान लगा रहा है, चाहे वह गृहीत्र और ग्रहण और ग्राह्यसु कुछ भी हो, इसमें ग्राह्य पदार्थ होते हैं पंचमहाभूत और विषय, ग्रहण इंद्रियां आदि होती हैं, मन इंद्रियां आदि, और ग्रहीता पुरुष होता है। तो इनमें से किसी को भी जो ध्येय बना करके जो भी साधक या जो योगी ध्यान करेगा उसका स्वरूप इन्हीं जैसा हो जाता है, इसमें तदाकार हो जाता है, इन्हीं के स्वरूप को हासिल कर लेता है। ठीक है, और उससे पहले कंडीशन डाल दिया कि उसकी वृत्तियां क्षीण हो जाएं, पहले क्षीण होना बहुत जरूरी है। बाह्य वृत्तियां रुकेंगी तब जाकर के ये अवस्था आएगी, ना कि कहे कि हम ये कहें कि सीधा हमने पुरुष में ध्यान लगाया और मेरा स्वरूप भी पुरुष का हो गया, मैं भी पुरुष के रूप जैसा हो गया, ऐसा नहीं। अब अग्रिम सूत्र में कहते हैं, इससे अगले वाले में कहते हैं कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा शवितर्का समापत्ति। अब इसके जो है भेद बता रहे हैं। ऊपर जो समापत्ति की बात कर दी, समापत्ति मतलब अर्थात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। अब यहाँ पे इस संप्रज्ञात समाधि के भेद की बात कर रहे हैं, इसमें टाइप्स की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहला टाइप सवितर्क टाइप की बात बता रहे हैं वो ऊपर, आगे निर्वितर्क की बात करेंगे और पहले सवितर्क बताया जा रहा है। ठीक है, आप क्लियर करिए। ऊपर संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बता दिया, अब संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप की चर्चा हो रही है, यानी सॉरी इसके टाइप्स की चर्चा हो रही है कि कौन कौन से टाइप हैं। तो यहाँ पे पहले सवितर्क के बारे में बता रहे हैं। पहला टाइप सवितर्क है, और सवितर्क किसे कहते हैं? जो शब्द अर्थ और ज्ञान विकल्प से संकीर्ण हो और मिला हुआ हो, उस अवस्था को सवितर्क समाधि कहते हैं। और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे जो योगी का जो ध्येय पदार्थ है वह स्थूल विषय होना चाहिए। इस स्थिति को क्या कहेंगे? सवितर्क समाधि। और अगला फिर निर्वितर्क की कहते हैं कि स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा। यहाँ पे शब्द और प्रतीति स्मृति की भली भांति विलुप्त हो जाने पर, कि शब्द और प्रतीति विलुप्त हो गई है, इनकी स्मृति विलुप्त हो गई है, इसके बारे में अब नहीं पता है, और क्या रह गया है? सिर्फ स्वरूप शून्य। इसमें स्वरूप भी शून्य हो गया है, केवल अर्थ मात्र निर्भाषम, अर्थ बचा हुआ है। ऐसी स्थिति को निर्वितर्क समाधि कहा गया है। वहां पे क्या था? शब्द अर्थ ज्ञान, और यहाँ आकर के शब्द और ज्ञान विलुप्त हो गए पूरी तरीके से, केवल अर्थ बचा हुआ है। इस स्थिति को निर्वितर्क समाधि कहा गया है। ठीक है, अब अगले सूत्र में कह रहे हैं कि एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अब ऊपर दो टाइप के बोल दिए, सवितर्क निर्वितर्क। अब यहाँ पे भी दो टाइप बताया, दो प्रकार की और बता दी, सविचार निर्विचार। अब ये कहाँ पे की जाती है? सूक्ष्म विषया। ये किसमें? सूक्ष्म विषयों में की जाने वाली समाधि है, कि तन्मात्राओं में कर रहे हो आप, बुद्धि में कर रहे हो। अब बात आती है कि सूक्ष्म विषय क्या है। अगले सूत्र में फिर 45 जिन्होंने पूछा था वो यहाँ पे सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। तो यहाँ कहा गया है कि सूक्ष्म विषय हैं वो कौन से हैं? प्रकृति पर्यंत। अलिंग बोलते हैं प्रकृति को, अलिंग पर्यवसानम मतलब प्रकृति पर्यंत। तो अलिंग बोलते हैं प्रकृति को। जिसने क्वेश्चन पूछा था सुनो, और धीमे धीमे जब सूक्ष्मता की ओर जाएं तो प्रकृति टॉप लेवल पे है। हालांकि पुरुष को भी उससे ज्यादा सूक्ष्म बोला गया है, पर पुरुष प्रकृति से बिल्कुल अलग है, इसलिए यहाँ पे प्रकृति तक सीमित रखा गया है, क्योंकि सारे विषय प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और फिर प्रकृति में ही विलीन होते हैं जाकर के। तो यहाँ पे जैसे कि आकाश से सूक्ष्म शब्द है, शब्द से सूक्ष्म किससे उत्पन्न हुआ है शब्द और ये तन्मात्राएं आदि? अहंकार से। अहंकार से शून्य बुद्धि है, बुद्धि से शून्य प्रकृति है, वो सूक्ष्म प्रकृति है। तो यहाँ पे सूक्ष्म विषयों के बारे में बताया गया है, सूक्ष्म तत्वों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस सूत्र में। और
इसके बाद आगे भी देखना था ना। अब इनका ये ऊपर वाली जो 4 समाधि, सवितर्क, निर्वितर्क, सबीज, निर्बीज, अब इनकी जो है यहाँ पे क्या कर दिया कि इनका समानार्थी शब्द बता दिया कि इनको हम सबीज नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीज विद्यमान रहता है। संस्कार के रूप में ऊपर वाली समाधियों में बीज विद्यमान रहता है। ठीक है। अब सर ये जो आपने बोला ये ग्रहित, ग्रहण और ग्राहेशु है, इसमें एक है पुरुष या आत्मा और दो क्या है, एक मन। देखो, गृहीत्र बोलते ग्रहित ग्रहण, गृहित ग्रहण ग्राह्येषु, तो गृहित बोलते हैं पुरुष के लिए, जो गृहीता कहते हैं जिसे, और ग्रहण वह साधन, कौन, इंद्रियां ग्रहण करती हैं, मन ग्रहण करता है। ठीक है, तो इंद्रियां मन आदि को ग्रहण बोलते हैं। और ग्रहीता वो सॉरी ग्राह्य किसे बोलते हैं, जो ग्राह्य किए जाएं, और ग्राह्य किए क्या किए जाते हैं, विषय आदि, जितने भी विषय हैं उनको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, वे ग्राह्य होते हैं। ओके सर। हाँ जी। अब इसके बाद जो निर्विचार समाधि है उसको वो श्रेष्ठ बताते हैं औरों से ऊपर वाली उनमें, और उसका फल की, इसीलिए उसके रिजल्ट की भी चर्चा करते हैं कि उसका फल मिलेगा क्या, आध्यात्म प्रसाद। और आध्यात्म प्रसाद कहते हैं कि बुद्धि इतनी स्वच्छ हो गई है, इतनी निर्मल हो गई है कि योगी की बुद्धि मतलब अत्यंत स्वच्छ हो जाना, उस अवस्था को आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। अब जब उसे ऐसा होगा तो उसे ऋतंबरा प्रज्ञा तत्र, ऋतंबरा प्रज्ञा तत्र, उस समय क्या होगा कि उस समय योगी की बुद्धि ऋतंबरा प्रज्ञा हो जाएगी। किस समय, जब वह निर्विचार समाधि हासिल कर लेगा, जब उसे आध्यात्म प्रसाद प्राप्त हो जाएगा, उस स्थिति में जो साधक की जो प्रज्ञा है ऋतंबरा हो जाएगी। और ऋतंबरा का मतलब होता है बिना संशय के, बिना भ्रम के, पदार्थ का जो जैसा स्वरूप है उसका सत्य का सत्य असली स्वरूप को बता देना। ठीक है। अब अग्रिम सूत्र में कहते हैं कि अब उस ऋतंबरा प्रज्ञा की विशेषता बताते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, इसका क्या फायदा है और क्या क्या गुण है। तो कहते हैं श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, श्रवण और अनुमान से होने वाली जो बुद्धि होती है उससे ये वाली बुद्धि कौन सी, ऋतंबरा प्रज्ञा, अन्य है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। एक्चुअली सुनने से और अनुमान लगाने वाली जो बुद्धि होती है वो कहीं तक फिर भी गलत हो सकती है, लेकिन ये जो बुद्धि है ऋतंबरा प्रज्ञा वो कभी गलत नहीं हो सकती। गुरुजी, गुरुजी, हाँ जी। हाँ, ये वस्तु का मीन सत्य ज्ञान क्या होता है, ये थोड़ा समझ में आ नहीं आ रहा है। मीन स्वरूप, सत्य स्वरूप क्या होता है, सत्य कोई स्वरूप से एग्जांपल के मतलब साथ बताइए ना प्लीज। सत्य स्वरूप से मतलब है जो जैसा है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसे कहाँ विलीन होना है, उसके वास्तविक स्वरूप की सच्चाई क्या है। क्योंकि देखो, हम संसार को सत्य समझ बैठते हैं कि संसार ही या जो कुछ भी दिख रहा है वो सत्य है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सब नश्वर है, नाशवान है। सत्य तो कुछ अलग ही है। तो जो अलग है ना, जो छुपा हुआ है वो सामने होकर के सामने प्रेजेंट हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं ऋतंबरा प्रज्ञा। ठीक है। ब्रह्म उसमें सत्य जगत मिथ्या। हाँ, मीन अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या का नाश हो जाएगा, बिल्कुल। जो अविद्या है, जो अज्ञानता फैला रही है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसे नहीं देखने दे रही, उसने पर्दा डाल रखा है या उसका जस्ट विपरीत दिखा रही है, वो विपरीत दिखाने वाली चीज। देखिए टाइम हो गया है काफी, अगली कक्षा का टाइम है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने डाउट ही आज रख लिए इतने कि क्वेश्चनिंग का भी समय नहीं दिख रहा। नेक्स्ट सर आत्मशतक का है तो क्या, आत्मशतक सॉरी टाइम है, आत्मशतक कहना है, आत्मशतक कहना है मुझे। आत्म
मुझे माधवी मैम समझ में नहीं आ रही है आप आवाज क्या नहीं बोल आ रही रही। हो। सर वो बोल रहे आत्मशतक कि बोल रही हूँ। आवाज नहीं आ रही। आत्मशतक वो बोलने वाली आवाज है नहीं आ रही। शंकराचार्य जी का, ऐसे बोल रहे। आवाज नहीं आ रही। ये तो ना वॉइस भी ब्रेक हो रही है आपकी, और मुझे हाँ, वर्ड्स आपके समझ में नहीं आ आवाज आवाज नहीं आ रही है। वो बोल रही हैं कि वो आत्मशतक सुना सकती हैं क्या, अगर आपकी क्या परमिशन हो तो। क्या सुना आत्म रही उन्हें? आत्मशतक। आत्मशतक, अच्छा कुछ होता होगा इनका ये। शंकराचार्य जी ने बोला हुआ आत्मशतक सर। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे सुनाना है इन्हें। जी सर। एक्चुअली सुन लीजिए सर। हाँ हाँ, वो तो सुन लेंगे, पर लेकिन अगली कक्षा का समय भी हो गया है, क्वेश्चनिंग का टाइम तो बचा नहीं है। कल क्वेश्चनिंग रखेंगे समाधि पाठ को लेके, और किसी के कुछ डाउट होंगे तो वो ले लेंगे। बाकी आप सुनाइए कौन सा शतक सुना रही हो, और फिर इसके बाद जल्दी ही अगली कक्षा है, आप थोड़ा सा कौशल जी की कक्षा है। हाँ जी। ओम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोशः न वा पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदो न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजन न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद धन्यवाद। वेरी गुड माधवी मैम। निर्वाण षटकम सुनाया आपने, बड़ा अच्छा लगा। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद चलिए आप लोग जुड़